के मेरा नाम सुशीला मार्टिन लोबो। मैं भांडुप में रहती हूँ। मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। भांडुप पुलिस चौकी वाले लोग ने मेरे ऊपर और मेरा परिवार के ऊपर झूठा केस किया है। 30 जुलाई 2018 उस सुबह में मेरा घर का बाजू में जोर से आवाज़ आने लगा, तो मैं मेरा काम छोड़ के देखने को गया। देखता है तो उधर एक आदमी दीवार तोड़ रहा था। वो आदमी को मैंने पूछा, क्या कर रहे है तुम, कौन तेरे को भेजा? तो वो बोला, पद्मा नागम ने मेरे काम करने को भेजा। तो मैं उसको बोला, जो बोला है उसको तुम बुला के लेके आओ। तो बहुत देर तक रुका, उसने बुलाया नहीं है। तो मैं मेरा बेटी को बोला, पुलिस चौकी में फ़ोन करो। 3 बार फ़ोन किया तो भी जगह के ऊपर कोई पुलिस आया नहीं। फिर मैं भांडुप पुलिस चौकी में गया, उधर मेरा कंप्लेंट लिया नहीं। वो बोला, तुम्हारा कंप्लेंट साहब के पास है, साहब के पास जाओ। तो उधर मैं गई तो उधर साहब जगह के ऊपर नहीं था। बहुत देर तक मैं रुका तो साहब आया नहीं। फिर दोपहर का टाइम था, मैं घर पे गया और थोड़ा टाइम कुछ नाश्ता किया और मैं सीधा मुलन में गया। मुलन में बड़ा साहब को मिलने को गया, पहला माले पे। उधर गया तो एक पुलिस बाहर खड़ा था। उसको मैं बोला, मेरे को बड़ा साहब को मिलने का है, अर्जेंट मिलने का है। तो वो बोला, साहब अभी खाना खाने को बैठा है, थोड़ा टाइम बैठो, बाद में मिलेगा। तो बैठा तो शाम को 6 बजे तक बैठा। 6 बजे मेरे को उसने अंदर बुलाया, साहब ने बुला के मेरे को पूछा। तो मेरा स्थिति में उसको बताया। बताने से उसने वो टाइम पे भांडुप का सीनियर साहब भी उधर ही बैठेला था उनके साथ। तो उनको उसने बोला, इनका जो कुछ है सब मैटर सॉल्व करो और भांडुप में जाके पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट लिखो करके बोला और मेरे को भेजा। भांडुप पुलिस चौकी में आई और मैं आके बोला, मुलन बड़ा साहब ने बोला है मेरा कंप्लेंट इधर लिखने के लिए, अब लोग लिख के लो मेरा कंप्लेंट। तो वो बोला, अभी कुछ नहीं होने वाला है, तुम अभी घर में जाओ करके बोला। तो मैं घर में आई। 31 जुलाई 2018 सुबह में मैं मेरा बेटी को बोला कि मुलन में बड़ा ऑफिसर को मुलन में पुलिस कमिश्नर को और वीटी में पुलिस कमिश्नर को लेटर डालने के लिए मैं मेरा छोकरी को बोला। मैं बोलने के बाद मेरा बेटी, मेरा जाओए, मेरा सामने दोनों जान बाइक में निकल गए। देर के बाद जोर से फिर से आवाज़ आने लगा, तो मैं उधर देखने को गई। तो देखती तो वो आदमी फिर से उधर काम कर रहा था। तो वो आदमी को मैंने बाहर बुलाया और मैंने शटर खींचने को बोला। तो उसने शटर खींचा तो मैंने मेरा ताला लगाया। दूसरा उधर मेरे और वो आदमी के सिवाय कोई भी नहीं था। फिर उधर टगे के ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है। मांगता तो अब आपको मैं बताती हूँ। कैमरा लगा हुआ है और ये दुकान है 5 नंबर, 1 नंबर है दुकान, चक्की है 1 नंबर है। से बंद है, चक्की है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
ये मेरा बेटी है अगोस्टिना लोबो। आगे तक जो कुछ है ये बताएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मम्मी ने आपको बताया है कि 30/7/2018 को जो घटना हुआ उस जगह पे हम लोग ने पुलिस कंट्रोल में फ़ोन किया था 3 बार, लेकिन ना वो जगह पे कोई गाड़ी आई और ना पुलिस आई। उसके बाद हम वांडू पुलिस स्टेशन गए तो उधर भी हमारा सुनवाई हुआ नहीं। उधर से फिर हम लोग मुलुंड पुलिस स्टेशन गए तो उधर भी हमारा सुनवाई हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग जब शाम को घर पे आए तो मेरे मम्मी ने बोला मेरे को कंप्लेंट लेटर लिख। तो मैंने कंप्लेंट लेटर लिखा और 31/7/2018 को मैं और मेरा हस्बैंड कंप्लेंट डालने को गए थे मुलुंड पुलिस स्टेशन कमिश्नर को और मुंबई पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट डालने को गए थे। हम लोग वहाँ से कंप्लेंट डाल के शाम को घर पे आए। जैसा कि आपको धर्मा देवी ने उसके बाद 20 दिन के बाद धर्मा देवी ने हम लोग के ऊपर कंप्लेंट डाला। 20 दिन के बाद 21/8/2018 को हम लोग के ऊपर कंप्लेंट डाला गया। धर्मा देवी ने बोला है कि शॉप नंबर 1 गुप्ता फ्लोर मिल चक्की ये 2018 तक चालू था। अगर ये चक्की 2018 तक चालू था तो इसका बीएमसी ने फैक्ट्री लाइसेंस क्यों कैंसिल किया 2012 में? इसका गुमस्ता लाइसेंस भी 2012 में कैंसिल किया गया है। तो क्यों कैंसिल हुआ? और वहाँ का फ्लोर मिल का जो लाइट बिल आता था वो मिनिमम आता था, एवरेज बिल आता था। अगर ये दुकान चक्की वो चालू था तो कम से कम वो जो लाइट बिल है उसका बिल अच्छा खासा कम से कम 5,000 तो आना चाहिए था, लेकिन वो 5,000 नहीं आता था, उधर एवरेज बिल आता था। और मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि ये चक्की वो उधर बंद था क्योंकि इसका प्रूफ मेरे पास है। ये आपको मैं प्रूफ बताती हूँ। ये दूसरा प्रूफ है। तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि वो जगह पे चक्की था ही नहीं, 2012 से ही चक्की बंद था। और ये धर्मा देवी और जो उसका विटनेस है आदमी लोग है उसने हम लोग के ऊपर झूठा कंप्लेंट करके हम लोग के ऊपर झूठा केस बनाया है। और उसके बाद शॉप नंबर 2 जो धर्मा देवी कहती है कि ये राष्ट्रीय लॉटरी है, ये शॉप नंबर 2 नहीं है बल्कि ये शॉप नंबर 5 है। जब धर्मा देवी उस दुकान का मालकिन है तो उसको मालूम होना चाहिए कि वो शॉप नंबर क्या है। वो शॉप नंबर 5 है। शॉप नंबर 2 श्री कृष्णा बियर बार है। शॉप नंबर 2 अदर राष्ट्रीय लॉटरी वहाँ 2018 तक ये बोलती है चालू था, तो अगर उसका भी तो लाइट बिल आना चाहिए था 5 से 10,000 रुपये तक, क्योंकि लॉटरी में 5 से 6 कंप्यूटर होता है। राष्ट्रीय लॉटरी चालू रखने के लिए वहाँ 5 से 6 कंप्यूटर होता है। लेकिन उसने धर्मा देवी ने पुलिस स्टेशन में ना तो लाइट बिल का कोई जेरॉक्स पुलिस वाले को दिया और ना ही चालू गुमस्ता लाइसेंस का बिल उधर पेपर कोई सबमिट किया है पुलिस स्टेशन में। इसका मतलब ये भी झूठ बोलती है कि यहाँ राष्ट्रीय लॉटरी 2018 तक चालू था, वो चालू नहीं था। कुछ दिन के बाद शाम सावंत और सरिता चौहान मैडम ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। तो मैं और मेरा हस्बैंड वहाँ स्टेटमेंट देने को गए थे। तो मैंने सरिता चौहान मैडम को पूछा कि आपने हमको इधर क्या स्टेटमेंट लेने को बुलाया है। तो उसने बोला कि धर्मा देवी ने तुम लोग के ऊपर कंप्लेंट डाला है। मैं बोला क्या कंप्लेंट डाला है? वो बोलते हैं तुमने वो जगह पे
शॉप नंबर 5, शॉप नंबर 2 के जगह पे तुमने गुंडागर्दी किया, राष्ट्रीय लॉटरी के उधर गुंडागर्दी किया, गाली गलौज किया, मारामारी किया, इसलिए उसने कंप्लेंट डाला है। तो मैंने सरिता चौहान मैडम को बोला, मैडम उसके बाजू में श्री कृष्णा बियर बार है, उधर सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप उस सीसी कैमरा में देख सकते हैं कि वो जगह पे किसने गुंडागर्दी किया, वो क्या हुआ वो जगह पे। आप वो सीसी कैमरा चेक करके जो सच है और क्या झूठ है वो आपको सामने आएगा। लेकिन सरिता चौहान मैडम ने वो सीसी कैमरा शायद चेक नहीं किया, इसलिए उसने हम लोग के ऊपर झूठा एफआईआर डाला है। उसके बाद हम लोग ने उसके बाद मेरे हस्बैंड को वापस 8 से 9 महीने के बाद 13/3/2019 को वापस बुलाया पुलिस स्टेशन में। तो हम लोग दोनों वापस वहाँ पुलिस स्टेशन में गए। तो हम लोग को सरिता चौहान मैडम बोले कि अभी हमें तुमको अरेस्ट कर रहे। तो मैं बोला क्यों अरेस्ट कर रहे? तो बोलते हैं मैंने तुम लोग के ऊपर एफआईआर किया है। तो मैं बोला क्यों एफआईआर किया? आपको तो मैंने बोला था कि सीसी कैमरा है उधर चेक करो। तो बोलते नहीं, मैं आपको ऊपर एफआईआर कर रही हूँ और आप लोग को अरेस्ट कर रही हूँ। तो 8 से 9 महीना इनको लगा ये सब घटना चेक करने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और 8 से 9 महीने के बाद हमारे ऊपर एफआईआर किया गया। ये बाद में हमने आरटीआई में जब कंट्रोल में हमने लेटर डाला और हमने पूछा कि हमको सीसी कैमरा का फुटेज चाहिए, कि हम मुंबई में पुलिस स्टेशन कमिश्नर को लेटर डालने को गए थे, तो उसका हमको सीसी फुटेज चाहिए। तो वो कंट्रोल से हमको जवाब दिया गया कि आपको 1 से 80 दिन तक ही फुटेज का कवरेज मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। इसका जवाब का लेटर मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग ने जानबूझकर 8 से 9 महीना हमारे ऊपर लगाया वो लोग ने केस लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो फुटेज या कुछ ना कुछ तो लेटर लेंगे सबूत के हिसाब से, तो ये सबूत सब मिट जाना चाहिए। इसलिए ये लोग ने 8 से 9 महीना हम लोग के ऊपर लगाया एफआईआर करने के लिए, केस करने के लिए। उधर हम लोग के ऊपर झूठा एफआईआर किया, फिर हम बेल के ऊपर बाहर आए। जब हम बाहर आए तब हमको मालूम पड़ा कि किसी ने हमको बताया कि कांग्रेस का लीडर सुरेश कोपरकर, ये पद्मा नागम जो श्री कृष्णा बियर बार का जो है वो पद्मा नागम और लीलावती कृष्णा अय्यर और धर्मा देवी, ये लोग जाके सुरेश कोपर के ऑफिस में बैठे थे। और सुरेश कोपर का काम यही है कि बीएमसी में ऑफिसर लोग को, पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लोग को, सबको सेटिंग लगाता है, पैसे ये सब जगह सेटिंग लगाता है कि किसी को कोई झूठा केस डाले या तो किसी का बदली करे, ये सब काम सुरेश कोपर जी करते हैं। इसलिए वो वहाँ गए थे कि ये हमारे ऊपर झूठा केस डाल सके, ऐसा हमको बाहर से न्यूज़ मिला। मैंने सरिता चौहान मैडम को ये भी पूछा कि धर्मा देवी ने आपको कंप्लेंट किया, एफआईआर लेने को बोला, तो आपने धर्मा देवी को क्यों नहीं बोला कि जब उधर गुंडागर्दी हुआ, गाली गलौज हुआ, मारामारी हुआ, तो आप भांडू पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आए? क्या भांडू पुलिस स्टेशन 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता था? हाँ, या तो फिर उधर इतना सारे विटनेस ने उसने जमा किया था, इतना सारा विटनेस था, उसका लड़का था, वो लोग एक कंट्रोल में फ़ोन करके पुलिस भी बुला सकते थे जगह पे। क्यों नहीं बुलाया पुलिस को कंट्रोल में फ़ोन करके? क्यों नहीं भांडू पुलिस स्टेशन आया? क्यों विटनेस देने के लिए लंबा से आदमी लोग आए, डोंगोली से, बोटबंदर से, थाना से, ऐरोली से? क्यों बाजू में आजू बाजू में कोई आदमी लोग था ही नहीं कि वहाँ क्या घटना हुआ, क्या हुआ, उसका विटनेस वो ले सकती थी? हाँ, स्टेटमेंट देने के लिए इतना लंबा से आदमी आए,
और विटनेस के टाइम पे वो जगह पे क्या हुआ, वो टाइम पे विटनेस के टाइम पे कोई नहीं था, भांडुप पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं आया? उधर कैमरा नहीं था, सीसी कैमरा नहीं था, वो नहीं देख सकता था। लेकिन सरिता चौहान मैडम ने इसका कोई जवाब दिया नहीं मेरे को। वो बोले नहीं, मैं आपके ऊपर एफआईआर लेने वाली हूँ, मेरे को कंप्लेंट आया। क्यों 20 दिन के बाद कंप्लेंट किया उसने? उसी दिन जिस दिन ये सब घटना हुई, ये सब तोड़म तोड़ हुआ, मारा मारी हुआ, ये सब विटनेस लोग ने सब बोल रहे हैं झूठा झूठा। उसी दिन क्या सच था क्या झूठा हो सकता था, भांडुप पुलिस स्टेशन में आते या तो कंट्रोल में फ़ोन करके वो क्या हो रहा है वो जगह पे सब हो जाता था क्लियर। लेकिन ना वो कुछ हुआ और ना ये लोग ने कुछ किया। मैं अभी आपको, मैंने जिस दिन घटना हुई 31/7/2018 को जिस दिन घटना हुई उस दिन मैंने कंप्लेंट लिखा, मेरा मम्मी ने कंप्लेंट लिखा। मैं और मेरा हस्बैंड कंप्लेंट डालने को गए थे मुलुंड कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को, और मुंबई में पुलिस कमिश्नर साहब को। इसका लेटर मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कई जन को कंप्लेंट किया, उद्देश जी को, फर्नांडिस साहब को, मोदी साहब को, बहुत जगह में कंप्लेंट किया। और इसका कंप्लेंट का लेटर भी मैं आपको बताती हूँ। ये सब जन को मैंने कंप्लेंट डाला है। उधर से ये कंप्लेंट डाला, लेकिन मेरे इस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना लीगल एक्शन वो लोग के ऊपर लिया गया, बल्कि हमारे ऊपर ही झूठा एफआईआर लिया गया। और हमको जब लेटर आया पुलिस कमिश्नर से, तो हमको उस पुलिस वाले के पास जाने को बोलते हैं, भांडुप पुलिस में सावंत साहब के पास, साम सावंत साहब के पास, जिसके विरुद्ध मेरा कंप्लेंट है। तो मैं उस साम सावंत के पास क्यों जाऊँ, क्योंकि उसके विरुद्ध ही मैंने कंप्लेंट किया है सबको। तो इसलिए मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि इसका मेरे को सीआईडी इंक्वायरी मिले, और जो भी सीआईडी इंक्वायरी का चार्ज होगा वो मैं भरने को तैयार हूँ। आपसे ये विनती करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे को और मेरे परिवार को न्याय मिलने के लिए हम लोग को ये दे कि हमको न्याय मिले। हम गलत नहीं हैं, इसलिए हमको न्याय मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।